देखे जरा किसमें कितना है दम। दुनिया भर के सीसीटीवी और मोबाइल फोन कैमरास में कैद कुछ हैरतअंगेज मजाकिया और ज्ञानवर्धक घटनाएं दिखाने के लिए आज एक बार फिर से आपका अपना हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है कॉटन कैमरा पार्ट 32। सितंबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाले चाचा भतीजा एटीएम से पैसे निकालने गए, लेकिन एटीएम पहुंचकर उन्होंने पाया कि एटीएम पर तो एक गाय ने कब्जा किया हुआ है, जो बेचारी दस्त से परेशान थी, जिसके चलते पूरे एटीएम में गोबर ही गोबर फैला हुआ था। अब पैसे निकालना भी जरूरी था, इसलिए चाचा ने हिम्मत दिखाई और गोबर की बदबू से सने हुए एटीएम में जनाब ने मुंह बांधकर इस काम को अंजाम दिया, जिसे भतीजे ने रिकॉर्ड कर लिया। आजकल मॉडल्स में कैसे कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहनने का ट्रेंड चला हुआ है, ये तो आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, लेकिन इस बार बाजी मारी है दुनिया भर में मशहूर मॉडल किम कार्दाशियन ने। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान इटली में हुए मिलान फैशन वीक में किम एक ऐसी पोशाक पहन आई, इसके साथ बेचारे का चलना उठना बैठना भी दुभर हो गया और किसी पेंगुइन की तरह चलती और मेंढक की तरह फुदकती दिखाई दी। दिसंबर 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जोरदार बरसात और ओलावृष्टि हो रही थी। इसी दौरान सीन टीएस मैन नामक एक नेकदिल व्यक्ति ने देखा कि एक पक्षी ठंडी हवा और ओलों से चोट लगने के चलते सुस्त पड़ गया है और एक जगह बैठकर अपनी अंतिम सांस लेने का इंतजार कर रहा है। अब पक्षी को मुसीबत में देख सीन ने तुरंत दौड़ लगाई और उसे उठाकर इलाज के लिए अपने घर में आ गए। स्नैपचैट के अजीबोगरीब फिल्टर से आजकल की जनरेशन तो भली भांति वाकिफ है, लेकिन क्या हो अगर इसका एलियन फेस वाला फिल्टर किसी अनजान ग्रामीण व्यक्ति पर लगा दिया जाए। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मौजूद विजयपुर कस्बे में बढ़ती चोरियों पर रोक लगाने में असमर्थ थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर से नाराज एक महिला मोर्चा एरिया एसडीओपी निर्भय सिंह के पास पहुंचा। उनका कहना था पिछले 1 महीने से अज्ञात चोर कस्बे में चोरी करते घूम रहे हैं और पुलिस चैन की नींद सो रही है। ऊपर से थाना प्रभारी ने कुछ दिन पहले एक ही रात में 5 घरों में हुई चोरी की वारदात में सिर्फ एक ही मामले में केस दर्ज किया है। कुछ समय चली बहस के बाद एक महिला ने एसडीओपी साहब को अपनी चूड़ियां दे डाली और कहा अगर काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो ये, जिस पर नाराज एसडीओपी साहब ने कहा कि ये चूड़ियां आप थाना प्रभारी को पहनाइए, मुझे अपनी शिकायत दीजिए, मेरा काम जांच करना है, मैं उसकी जांच करने के बाद काम करूंगा। आप ऐसा करो, क्या? मैं चूड़ी ले रही हूं, निकाल मेरे को आप तो ऐसा पता करो, टीआई को चूड़ी चलो पहन के बैठ जाओ। टीआई को जाके दे रहे, मेरा क्यों दे रहे? मेरा क्यों दे रहे? टीआई कौन होता है? टीआई क्या है? जाओ, गलत शब्द बोलता है, टीआई क्या करता है? टीआई चोरियों से डरी हुई महिलाओं का गुस्सा जायज था, तो एसडीओपी साहब का कहना भी गलत नहीं था, क्योंकि उन्हें तो मामले का ज्ञापन ही पहली बार मिला था। यहाँ गलती असल में थाना प्रभारी सोनपाल सिंह की थी, जो अनेक चोरियां होने के बाद भी चोरों को पकड़ने में असमर्थ थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया एक ट्रक ड्राइवर तेल भरवाते समय एक बस में बैठी लड़की को कुछ इस तरह घूर रहा था, मानो बस अभी सेटिंग करके मानेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है बेचारा खामखा बदनाम हो गया और लड़की नहीं बल्कि मीटर रीडिंग देख रहा हो। सितंबर 2022 के दौरान आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों पर शक के चलते अपनी बेटी संग उसका पीछा शुरू किया और कुछ दूर जाते ही पाया कि पत्नी साहिबा अपने आशिक के साथ स्कूटी पर गुलछर्रे मारती हुई घूम रही है। अब गुस्साए व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके आशिक को देखते ही उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी और रुकने की बात कही, लेकिन वो अब भी भागने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन कुछ दूर बाद उन्हें पकड़ लिया गया और हाथापाई शुरू हो गई,
जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पति और आशिक का शांति भंग के आरोप में चालान काट दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसा होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। अब एक बच्ची की मां की ऐसी करतूत पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में बताना जरा। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब कुछ दोस्त मिलकर पार्टी की तैयारी में कुछ स्पेशल डिश बनाने जा रहे थे, लेकिन महानुभावों की टोकरी जरा कमजोर निकली, जिसके चलते पार्टी का सत्यानाश हो गया। एक नजर मछलियों से मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही इन मोहतरमाओं पर भी डाल लीजिए। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो बता दें कि मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए दुनिया भर में कई पार्लर्स इस विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें गर्रा रूफा नामक इन छोटी मछलियों से भरे टब या तालाब में हाथ पैर डालकर बैठ जाना होता है और ये मछलियां आपकी डेड स्किन को खाकर उसे मुलायम, सुंदर और ताजा बना देती हैं। दोस्त सिर्फ इंसानों के ही कमीने नहीं होते, बल्कि जानवरों के भी हो सकते हैं, जैसे आप खुद यहां देखिए। जून 2015 के दौरान बेंगलोर से कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पर सुर्खियों में आई, जिनमें देखा गया कि बेंगलोर की सड़कों पर एक विशालकाय मगरमच्छ आदमका है। अब पिक्स को देख एक बार के लिए तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इतने बड़े शहर में इस तरह से मगरमच्छ दिखाई देना साधारण बात तो नहीं थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि ये नकली मगरमच्छ था, जिसे बादल नंजुंदा स्वामी नामक एक आर्टिस्ट ने सड़क पर मौजूद खड्डों को हाईलाइट करने के लिए बनाया था, ताकि इस पर प्रशासन की जल्दी से जल्दी नजर चली जाए और आते जाते लोगों को भी गड्ढे की जगह मगरमच्छ का ये तालाब दिख जाए और वो सुरक्षित बच निकले। बता दे, पिक्चर्स वायरल होने के कुछ ही समय बाद बादल की मेहनत रंग लाई और सरकार ने बेंगलोर की सड़कें ठीक करवाने की मुहिम शुरू कर दी। किसी इंसान को चौक होने या श्वास नली में कोई चीज फंस जाने के बाद उसे हाइमलिक मैन्यूवर देते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक नजर इस मां बंदर पर डालिए जिसने अपने बच्चे की श्वास नली ब्लॉक होने के बाद उसे ठीक इंसानों की तरह ही हाइमलिक मैन्यूवर दिया और उसकी नली में फंसे खाने को निकलवा दिया। है ना कमाल। एक नजर इन महाशय पर डाल लीजिए जिन्होंने अपने दोस्त की टांग पकड़ी और डॉग की आवाज निकालकर बेचारे को रूह तक हिला दिया। शायद आप जानते हो, बाहर के देशों में प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर रिवील करने के लिए पार्टी दी जाती है और सबको सस्पेंस में रखा जाता है कि आने वाला लड़का है या लड़की, क्योंकि यहाँ लिंग जांच गैर कानूनी नहीं है। ब्लू कलर का मतलब लड़का और पिंक कलर का मतलब लड़की होता है। ये मोहतरमा भी उसी के लिए ब्लैक बैलून में पिंक डेकोरेशन डालकर पार्टी की फुल तैयारी में थी। तभी उसके बेटे ने वही बैलून को फोड़कर सब रिवील कर दिया और पूरा प्लान चौपट करवा दिया। महिला का रिएक्शन देखकर आप समझ जाएंगे। कहते हैं आजकल ऑनलाइन का जमाना है और सब काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं, लेकिन इस कपल ने तो शायद ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और ऑनलाइन शादी तक रच डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मई 2022 के दौरान रूस में एक कार गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए कार ड्राइवर ने एक ट्रक वाले से मदद मांगी और जनाब ने बिना अंदर बैठे कार को खींचना शुरू कर दिया, जिसके चलते कार जैसे ही खड्डे से बाहर निकली वैसे एक बार फिर से गलत दिशा में चलते हुए वापस दूसरे खड्डे में दुगनी तेजी के साथ जा गिरी। वाह! क्या हो अगर आप घर पहुंचे और पाए कि आपके घर में एक विशालकाय अजगर या एनाकोंडा घुसने की कोशिश कर रहा है। खैर, वीडियो के पीछे सच्चाई क्या थी, इससे जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपके साथ हकीकत में ऐसा हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, कमेंट्स में बताना जरूर। इन जनाब से मिलिए जिन्हें ऑटो के पीछे लगे पोस्टर में दुल्हन बड़ी पसंद आई, जिसके चलते उन्होंने क्या किया एक बार आप खुद देखिए।
कहते हैं अगर इंसान के हौसले बुलंद है तो उसे अपना मुकाम हासिल करने में कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। इसी बात को हाल ही में साबित किया है पेंसिल्वेनिया मूल की किम्बरली नेस्टोरिक नामक इन मोहतरमा ने। किम्बरली ने बताया कि सालों से वे मोटापे से परेशान थी और उनका वजन लगभग 140 किलो तक पहुंच गया था, लेकिन 1 साल पहले उन्हें अपनी बच्ची से मोटिवेशन मिली और वे पतली होने में जुट गई। जानकर हैरत होगी कि किम्बरली ने महज 1 साल में अपना 60 किलो वजन घटा लिया और आज वे कुछ इस तरह के फिट और जवान दिखती है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। केजीएफ फिल्म के बाद रॉकी भाई यानी यश पूरे देश के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन आपको बता दें यश मूवी की ही तरह असल जिंदगी में भी काफी नेकदिल इंसान है। जहां बॉलीवुड अभिनेता अपने फैंस के साथ बदतमीजी करते देखे जा चुके हैं, वहीं देखिए कैसे यश ने अपने फैन के साथ बदसलूकी कर रहे अपने बॉडीगार्ड को फटकार लगाई और फैंस के साथ ठीक से पेश आने की बात कह डाली। ये इकलौता वाकया नहीं है जब यश ने फैंस की रिस्पेक्ट करते हुए अपने बाउंसर्स को फटकार लगाई। यश पहले भी कई बार ऐसा करते हुए दिखाई दे चुके हैं। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान अमेरिका के मिसूरी में ये लोग पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इसी बीच बेचारों के दुर्भाग्य से पास ही में मौजूद स्प्रिंकलर चल पड़ा और रंग में भंग डालने के लिए उनके सामान पर पानी गिराना शुरू कर दिया, जिसके चलते बेचारे पार्टी के दौरान ही कुछ इस तरह से सामान बचाते और खुद को भीगने से बचाते हुए दिखाई पड़े। आज तक आपने कई तरह के अपराधी और उनके भागने के तरीके देखे होंगे, लेकिन अब आप एक ऐसे शख्स को देखने वाले हैं जो अपनी सिंपल सी ट्रिक और परफेक्ट टाइमिंग के दम पर पुलिस को चकमा दे देता है। काश पुलिस ने इन लड़कियों से चोर का पता पूछ लिया होता। उम्मीद है पार्ट 32 ने आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सिखाया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 33 जरूर लिख दें। धन्यवाद।